अब टाइमर्स के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे टाइमर्स के ऊपर देखें तो टाइमर्स आर एलिमेंट यूज टू कीप टाइम ऑफ प्रोसेस। टाइमर्स आप देखते हो कि किस तरीके से आप यूज में लेते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी भी टाइम प्रोसेस में अगर टाइम आपको लगाना हो तो हम टाइमर्स यूज में लेते हैं। अब प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो मेरे पास 3 तरीके के यहाँ पे टाइमर्स अवेलेबल हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे के टाइमर्स मिल जाएंगे, बट मेरे प्रोग्रामिंग में 3 तरीके के टाइमर्स है। कौन कौन से हैं? ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर्स है एंड रिटेंटिव टाइमर्स है। एलन ब्रैडली की बात कर रहे हैं हम। दीज आर 3 टाइमर्स आर यूज्ड इन एलन ब्रैडली एज वेल एज सीमेंस। ठीक है, तो तीन दोनों पीएलसी में मेरे पास ऐसे 3 तरीके के टाइमर होते हैं: ऑन डिले, ऑफ डिले एंड रिटेंटिव टाइमर। इन अदर पीएलसी सॉफ्टवेयर ओनली ऑन डिले टाइमर is present and they are manipulated by programming logics to behave like to other two। ठीक है, बाकी जो अदर पीएलसी होती है उसमें क्या करना पड़ता है आपको? सिर्फ एक ही टाइमर अवेलेबल होगा उसमें, तो आपके पास ऑन डिले टाइमर। बाकी जो टाइमर होंगे वो आपको खुद ही लॉजिक के द्वारा क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है क्योंकि बिगिनर पीएलसी है, तो इसमें आपको अवेलेबल होंगे। बाकी अदर पीएलसी में आपको खुद को क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरियस बिट्स भी प्रेजेंट होती है इन टाइमर्स के अंदर, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं टाइमर्स के एग्जांपल के साथ। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं इन अ टाइमर वी हैव टू डिफाइन वेरियस एलिमेंट्स। इसके अंदर आपके दो चीजें होंगी। एक तो होता है टाइमिंग यानी प्रेजेंट वैल्यू होती है, यानी डिफाइन करेंगे आप टाइमर कैसे काउंट करेगा आपका। ठीक है, देन टाइम बेस। टाइम बेस में भी आप कितनी तेजी से चलाना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड में, मिली सेकंड में, मिनट्स में, आवर्स में, तो टाइम बेस हमारे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन टाइमर डन बिट है आपके पास इसमें, द बिट विच टेल्स द टाइमर टाइमिंग काउंट इज कंप्लीट। देन अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर क्या करता है? आपकी रनिंग टाइम में वैल्यू को काउंट करता है वापस से। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं टाइमर्स के, आपके एक एक करके तीनों टाइमर के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से एक इनपुट लिया मैंने, ये बटन लिया, एक इनपुट लगाया मैंने i:0/0 मैंने बटन नाम दिया। ठीक है, देन यहाँ पर एक स्टॉप स्विच भी ले लेते हैं, i:0/1। ठीक है, और इसे हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि होल्ड करा के चलते हैं। v3:0/0 से मैंने क्या किया, इसे होल्ड करा दिया। इसी बाइनरी बिट को मैं यहाँ पे भी दूंगा, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बाइनरी बिट और लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टाइमर लेंगे। देखिए टाइमर काउंटर में जाएंगे तो सबसे पहले हम टी ऑन ले रहे हैं, यानी टाइमर ऑन डिले मैंने सेलेक्ट किया और इसको बिट एड्रेसिंग दे दी। जैसे कि अब देखिए टाइमर के अंदर आपके पास क्या क्या है, टाइमर है, टाइमर बेस है, प्रेजेंट वैल्यू है, अक्यूमुलेटर वैल्यू। टाइमर टाइमर के अंदर तो आपको करना है, टाइमर नंबर देना है। टाइमर नंबर जैसे मैंने दिया T4:0। 0 की जगह आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ टाइमर्स हैं आपके। तो T4:0 मैंने दे दिया। ठीक है, देन टाइम भी सेलेक्ट करना है आपको, सेकंड में, मिली सेकंड में। ठीक है, तो मेरे को सेकंड में चाहिए तो मैंने 1 सेकंड यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन प्रेजेंट पे आप क्या करोगे, सेकंड्स की आप वैल्यू दोगे, यानी कितने सेकंड आपको चलाना है। सपोज दैट 15 सेकंड चलाना है तो मैंने यहाँ पे 15 सेकंड इसे वैल्यू दे दी। देन एक्यूमुलेटर आपका 0 रहेगा, ये आपका रनिंग टाइम में ही वर्क करता है। तो इसके अंदर भी मेरे पास 3 बिट अवेलेबल होती है। कौन कौन सी बिट्स अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ शो कराता हूँ टाइमर के ऊपर। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए ENTTNTN 3 बिट है आपके पास। यहाँ पे EN होता है आपका इनेबल बिट। इनेबल बिट आपकी इनिशियल कंडीशन पे हाई हो जाएगी जैसे ही आपका टाइमर ऑन होगा। TT बिट आपकी यानी टाइमर टाइमिंग बिट, जितनी देर आपका टाइमर चलेगा उतनी देर ये बिट वर्क करती है। और डन बिट आपकी तब ऑन होगी जब आपकी एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तब जाके क्या करती है आपकी ये बिट को ऑन करती है। ठीक है, यानी मेरा जो ऑन डिले हो रहा है वो आपकी लास्ट बिट होगी, यानी डन वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको क्या होगा, आउटपुट हाई होगा। ठीक है, तो मैं एक बार जैसे तीनों बिट को एक साथ आपको यूज में लेकर बताता हूँ कि तीनों बिट किस तरीके से वर्क कर रही है। तीनों बिट हम क्या कर लेते हैं, एक साथ यूज में लेते हैं। टाइमर नंबर T4:0/enable bit EN bit, then output 4:0/0, then next आइए T4:0/TT bit timer timing bit, then
O:0/1 T4:0/dn बिट आपकी, और ये आपका नया आउटपुट O:0/2। ठीक है, हम इसे डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद यस किया, देन रन टाइम पे जाइए। रन टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे ऑफ कर देता हूँ एक बार फिर। ठीक है, और इसे वापस अपने इनिशियल कंडीशन पे लाइए। ठीक है, अब जैसे ही मैं बटन को प्रेस करता हूँ, बटन को प्रेस करके आपका क्या होगा, टाइमर ऑन हो गया। ठीक है, तो आप क्लिक करिए, टाइमर ऑन हो गया। यहाँ पे इनेबल बिट हाई है और टीटी बिट हाई है। इनेबल बिट आपकी हाई रहेगी। टीटी बिट कब तक चलेगी, जब तक आपका टाइमर चलेगा। टाइमर टाइमिंग बिट जब तक चलेगी, और जैसे ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू और कन्वर्टर वैल्यू को इक्वल हो जाएगी, तो तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, ये 10 बिट हाई हो जाएगी, और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। यानी क्या कर रहा है, मैंने 15 सेकंड का डिले कराया है इस आउटपुट को हाई कराने के लिए। और 15 सेकंड का डिले होने के बाद क्या होगा, ये मेरा आउटपुट चलेगा तब तक चलेगा जब तक कि हम इसे दूसरे उससे हम क्या करना करते हैं, इसे वापस से स्टॉप ना कर दें, तब तक आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, ये तो मेरी बिट्स की बात थी। अगर मैं इसे, जैसे मेरे को क्या करना है कि वापस से रीसेट भी करना हो प्रोग्राम को, तो मैं किस तरीके से प्रोग्राम रीसेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर टाइमर काउंटर में आप क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास रीसेट बिट है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले एक ब्रांच की मैंने यूज में, एंड इसे मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। देन टाइमर काउंटर में जाकर रीसेट कर देता हूँ। किसको रीसेट करना है मेरे को, टाइमर को। तो T4:0 मैंने इसे टाइमर नंबर दे दिया। देन डाउनलोड कर दिया, देन अब देखिए जैसे हम इसे चालू करते हैं, तो चालू करने के बाद आपका क्या हो गया, ये चलता, अब क्या रहेगा, ये कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा। तब तक जब तक आप इसे स्टॉप स्विच से बंद नहीं कर दोगे, तब तक ये आपका हाई रहेगा, कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। रीसेट हो जाएगा वापस से, जैसे 15 सेकंड होते ही वापस से क्या हो जाएगा, ये आपका रीसेट हो गया। जैसे 10 बिट ऑन हुई, 10 बिट के ऑन होती है आपका क्या हुआ, रीसेट हुआ, रीसेट पे ऑन हो जाएगा, रीसेट ऑन होते ही आपका वापस से वो काउंट करना शुरू होगा। कब तक चलेगा, जब तक कि आप इसे दूसरी स्विच से बंद नहीं कर देते हैं। ठीक है, एक बार वही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम स्टॉप स्विच वापस से रीसेट होता है, तो आप इसे स्टॉप कर दीजिए आप यहाँ से, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सर्किट वर्क करेगा। वापस से ऑफलाइन मोड में आते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं अब। टी ऑफ टाइमर, अभी हमने देखा टी ऑन टाइमर। टी ऑन टाइमर के बाद है मेरा टी ऑफ टाइमर। ओके, तो टी ऑफ टाइमर देखिए किस तरीके से वर्क करता है आपका। तो वापस प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर टाइमर चेंज कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, वापस हम एक प्रोग्राम ही बना देते हैं। ऐसा करते हैं, यूज़र में गए हम, सबसे पहले इनपुट बिट ली हमने I:0/0। देन यहाँ से टाइमर में मैं गया, यहाँ से मैंने टी ऑफ टाइमर लिया एक, और एक स्टॉप स्विच ले लेते हैं। I:0/1 एक स्टॉप स्विच ले ली। देन टाइमर नंबर दिया हमने T4:0, टाइम बेस 1 सेकेंड, प्रेजेंट वैल्यू हमने दे दी 10 सेकेंड, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी 0 रहेगी। ठीक है, देन एज इट इज हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे और एक आपका आउटपुट लेंगे, यानी एक एनो और एक आउटपुट कॉइल, एक एनो और एक आउटपुट कॉइल, और एक एनो और एक आउटपुट कॉइल। ठीक है, एज इट इज हम इस पे इनेबल बिट देंगे टाइमर की T4:0/en बिट, और आउटपुट है आपका O:0/0। T4:0/TT बिट, एंड आउटपुट है आपका O:0/1, और T4:0/DN बिट, O:0/2। देन डाउनलोड कीजिए प्रोग्राम को, यस यस, देन रन मोड।
ठीक है, अब ये कौन सा टाइमर आपका टी ऑफ टाइमर यानी टाइमर ऑफ डिले क्या करेगा, ऑफ करने में डिले करेगा किसी भी उस चीज़ को हम देखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको ऑफ करने में डिले करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक बार इसको इनिशियल कंडीशन पे लेके आते हैं, यानी एनो है तो पहले इसको इस तरीके से कर देते हैं। यानी अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसे पहले सबसे पहले मैंने बटन को प्रेस किया, सबसे पहले मैं बटन को प्रेस करता हूँ। एक बार अकलमीटर वैल्यू को जीरो कर देते हैं यहाँ पर, अकलमीटर वैल्यू जीरो हो गई। अब मैं जैसे ही बटन को प्रेस करता हूँ, मैंने बटन को प्रेस किया, ऑन किया, ठीक है, ऑन करते ही देखो यहाँ पर मेरी इनेबल बिट हाई हो गई और डन बिट हाई है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मेरे बटन को रिलीज करूंगा, टी ऑफ टाइमर में क्या होता है, जब तक आप अपने बटन को रिलीज नहीं कर दोगे तब तक कि आपका टाइमर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बटन को रिलीज किया तो मेरा तुरंत टाइमर स्टार्ट हो गया, नेबल बिट बंद हो जाएगी और टाइमर टाइमिंग बिट आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। टाइमर टाइमिंग बिट आपकी कब तक चलेगी, जब तक आपका टाइमर चल रहा है। और डन बिट मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू और किलोमीटर वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। जैसे ही आपकी डन बिट ऑन होगी तो डन बिट ऑन होती है आपका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट बंद हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक आउटपुट को 10 सेकंड के डिले के बाद क्या कर रहे हैं, ऑफ करा रहे हैं। तो ये मेरा ऑफ डिले टाइमर है। और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू किलोमीटर वैल्यू 10 आ रही है, तो आप जैसे यहाँ पे ऑन करोगे, इसे फोर्स ऑन किया मैंने ये एंड फोर्स ऑफ कर दिया वापस, ठीक है। तो ये आपको पूरा स्टॉप हो गया एक बार को सर्किट। वापस से जैसे आप इसे ऑन करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, वापस रिसेट हो जाएगा, ये जीरो पे आ जाएगी। जैसे ही आप इसे वापस रिलीज करोगे तो देन वापस से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन 10 सेकंड बाद ये वापस से आपका ये रिलीज हो जाएगा, तुरंत ही आपका हो जाएगा, ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, ये टाइमर ऑफ डिले टाइमर है मेरा। अगर हम बात करते हैं टाइमर आरटीओ टाइमर की यानी रिटेंटिव टाइमर ऑन की, तो रिटेंटिव टाइमर ऑन वर्क तो आपका ऐसे टी ऑन टाइमर की तरह ही करता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है ये देखते हैं। 1 सेकेंड 10 सेकेंड का हम टाइम दे देते हैं और किलोमीटर वैल्यू जीरो है आपकी। थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं, ऐसा करते हैं 20 सेकेंड मैंने टाइम दे दिया, ठीक है। देन इसे ऑफ कर देते हैं एक बार, टॉगल बिट है ये। डाउनलोड किया प्रोग्राम, रन मोड यस, ठीक है। अब देखिए इंटेंटिव टाइमर ऑन है। जब तक हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने ऑन किया, ऑन करते ही आपकी टी टाइमर की तरह इनेबल भी ऑन हो गई, टाइमर टाइमिंग भी ऑन हो गई। कब तक चलेगी, 20 सेकंड तक। अगर मैंने इसे बीच में रोक दिया तो क्या होता है कि जैसे मैंने इसे बीच में रोक दिया तो बीच में रुक गया आपका, 10 सेकंड पे रुक गया, ठीक है। अगर मैं वापस से इसे चालू करता हूँ तो ये क्या होगा, 10 के बाद से ही शुरू करेगा काउंटिंग। और बाकी जो अदर टाइमर है वो क्या करते थे, शुरू से काउंट करना स्टार्ट कर देते थे। बीच में अगर आप रोक दोगे तो वो क्या होंगे, जीरो पे चले जाते हैं। लेकिन इस टाइमर में ऐसा नहीं है, ये जब तक आपका काउंट करेगा, ये भी आपका इंडिकेट टाइमर ऑन है, ये भी उसी तरह वर्क करेगा। 10 सेकंड बाद यानी 20 सेकंड बाद ही आपके टाइमर को आउटपुट को ऑन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो 20 सेकंड कंप्लीट हो गए। देन जिसे आप स्टॉप स्विच से बंद कर लीजिए, ठीक है। बंद नहीं हुआ बट आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स ऑन किया मैंने, फोर्स ऑन करने के बाद भी आपका वही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा आपका। इसे मैं वापस से ऑफलाइन मोड पे जा रहा हूँ एक बार वापस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रीसेट कराने के लिए देखते हैं इसको। अगर मेरे को इससे रीसेट कराना हो तो क्या ये रीसेट होगा, एक बार आप देखिए इसको, रीसेट बिट और यहाँ पे T4:0 एड, डाउनलोड किया प्रोग्राम को और रन मोड पे आ गए हम वापस, ठीक है। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मेरा वापस से स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। देखते हैं, आप देखिए रीसेट होता है या नहीं होता है, आपको देखना। 20 सेकंड तक ये चलेगा, इनेबल बिट ऑन है अभी आपकी। टाइमर टाइमिंग बिट आपकी 20 सेकंड तक चलेगी। देन उसके बाद आपकी जैसे ही दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो आपकी डन बिट हाई हो जाएगी। डन बिट हाई होती है आपका ये आउटपुट हाई हो जाएगा, और हाई होते ही तुरंत क्या होगा, ये वापस से आपका टाइमर रीसेट हो गया। कब तक रहेगा, जब तक कि हम इसे दूसरे स्विच से बंद ना कर दें, ठीक है। जैसे ही आप इसे वापस से रिलीज करोगे तो ये वहीं से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वापस से मैं ऑफलाइन मोड पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे टाइमर का टॉपिक था। देन